बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और लिबरल्स उन्हें कहा गया है जो कि लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे और जिनको डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो ये टॉपिक आज हम लोग इस अलग अलग पैराग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बात की गई है पैरेलल रिवॉल्ट्स की, जो कि पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयड, जो बेरोज़गार लोग हैं, उसके अलावा वैसे पीजेंट्स जो कि भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, और बहुत से ऐसे वर्कर्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 में रह रहे थे। और ये जो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है वो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के थ्रू ही चलाया गया था। मेन रीज़न ये था इस रेवोल्यूशन का कि जो मिडिल क्लासेस थी वो चाहती थी कि एक नेशन स्टेट बने, और मिडिल क्लासेस जो हैं वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, उसको भी उसमें शामिल कर सकें, लेकिन उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, प्रेस हो और फ्रीडम हो। तो हम लोग इसको देखेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट आप देखोगे कि कुछ इवेंट्स हुए थे फरवरी 1848 में फ्रांस में, जिसमें कि ये डिमांड किया गया था एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। इसका मतलब होता है कि जो राजा है, जो मोनारिकल स्टेट है, उसका जो राजा है वो अपना पद त्याग दे, अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दे, और कंट्री में जितने भी मेल मेंबर्स हैं जिनकी उम्र 21 ईयर्स से ज़्यादा है वो यहाँ पे वोट का अधिकार प्राप्त कर सके। अब आप देखोगे कि जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, तो उस समय में आप देखोगे कि रॉबेस्पियर के टाइम में क्या था कि 25 अबव जो लोग थे, फिर जो 2 दिन की मजदूरी अपनी दे सकते थे, तो उनको ही बस आज़ादी थी, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनको ही आज़ादी थी कि वो सफरेज का हिस्सा हो सकते थे। लेकिन 1848 में 21 ईयर से अबव जो लोग भी थे उनको भी रिपब्लिकन जो स्टेट है उसमें आज़ादी की डिमांड की गई थी कि उनको भी आज़ादी मिले, अपने मत का अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा आप देखोगे कि जो और दूसरे हिस्से भी हैं, जैसे कि यूरोप के और भी अलग अलग जो हिस्से हैं, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो यहाँ पे भी जो लिबरल मिडिल क्लासेस हैं, मेन एंड वीमेन जो इस कैटेगरी के हैं, ये सब के सब यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि क्या आना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आना चाहिए, ताकि जो लोग भी हैं जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते, एक कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके लिए एक संविधान बनाया जाए, और हर एक स्टेट का, जो ये जर्मनी है, इटली है, इन सब का नेशनल यूनिफिकेशन हो सके, एकीकरण हो सके राष्ट्र का। तो ये डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा ही त्वरित रूप से यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि जैसे आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, मैटरनिक ने ये कहा था कि जब फ्रांस में कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप को छींक आती है। तो वो चीज़ें आप इस पैराग्राफ में देखोगे कि यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी सही लगता है कि जितने भी ये स्टेट हैं यहाँ पे भी लोग जो है वो अब डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट्स का नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। आपने एक पॉपुलर वर्ड यहाँ पे पढ़ा होगा, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी इस टाइम में अगर आप देखोगे तो यूरोप के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पे नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये सारे स्टेट भी इस नेशन स्टेट को बनाना चाहते थे ताकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, अपना एक कल्चर हो, और सब लोग मिलजुल करके एक आइडेंटिटी के साथ एक जगह पे रह सकें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिबरल्स ने इसका एडवांटेज उठाया, और उन्होंने क्या किया कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो ये बिल्कुल भी उथल पुथल वाला जो अनरेस्ट सिचुएशन है उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। अब है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर देश में चलती है तो ज़्यादातर आप कह सकते हो कि ये जो मिडिल क्लासेस है वो अपना फ़ायदा इसमें देखने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे डिमांड हुआ कि क्यों नहीं ऐसे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्रिएट किए जाएं, नेशन स्टेट बने,
और वहाँ पे एक अपना संविधान हो, प्रेस को आज़ादी मिले और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, संगठन जो है वो बनाने की आज़ादी हम सबको मिल सके। तो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से एक पैरेलल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि मोनार्क को अपना पद त्यागना पड़ा, एब्डिकेट करना पड़ा। दूसरी चीज़ है कि यूनिवर्सल सफ़रेज की बात की गई। उसके अलावा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और लास्टली हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की बात जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे की कहानी जो है वो पढ़ेंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज़ हो। धन्यवाद।